चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्लिमानी हलकों की हदबंदी से मुतालिक मरकज के इक़दाम के खिलाफ खबरदार किया और कहा कि शुमाली हिंद जनूबी हिंद वालों को दूसरे दर्जे के शहरी बना देंगे। मिस्टर रेड्डी ने मरकज पर जोर दिया कि वह हदबंदी के अमल के दौरान लोकसभा हलकों में इजाफा न करें। उनका ये भी कहना था कि अगर हदबंदी पर अमल किया जाता है तो जनूबी हिंद अपनी सियासी आवाज़ से महरूम हो जाएगा। उन्होंने आबादी पर मबनी हदबंदी की शदीद मुखालिफत की। वो चेन्नई में हदबंदी पर कायम की गई अपोजिशन जमातों की मुश्तरका मजलिस अमल के इजलास से खिताब कर रहे थे। हैदराबाद में एक हफ्ते के दौरान हालत नशा में ड्राइविंग करने पर 1099 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें सिर्फ एक खातून शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 470 ऐसे अफराद हैं जिनकी उम्रें 21 और 30 साल के दरमियान बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक ये आदादोशुमार 15 ता 21 मार्च के हैं। पुलिस के एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 916 अफराद हालत नशा में बाइक्स और 39 अफराद 4 पहियों वाली गाड़ियां चला रहे थे। शराब पीकर गाड़ियां चलाने वाले 331 अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्रें 31 और 40 साल के दरमियान, जबकि 193 अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्रें 41 से 50 साल के दरमियान बताई गई हैं। जिन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनमें 60 साल और उससे ज़ायद उम्र के लोग भी शामिल हैं। 18 साल से कम उम्र के सिर्फ एक लड़के के खिलाफ हालत नशा में गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया। वाज़ेह रहे कि 1 जनवरी को हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 1425 अफराद के खिलाफ हालत नशा में ड्राइविंग के मुकदमात दर्ज किए थे। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की हालत का पुलिस अहदेदारों के साथ इजलास में जायजा लिया और कहा कि नुकसानात की भरपाई फसाद बर्पा करने वालों से करवाई जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उनकी हुकूमत बुलडोज़र का इस्तेमाल करेगी। वाज़ेह रहे कि नागपुर में गड़बड़ को लेकर अब तक 104 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 40 अफराद बशमूल पुलिस अहदेदार तशद्दुद के दौरान जख्मी हुए थे। दूसरी तरफ पुलिस ने फ़हीम खान और दीगर 5 के खिलाफ बगावत और सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने के मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। और चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने असेंबली में बयान देते हुए ये भी कहा कि फिल्म छावा से लोग जज्बाती हो गए थे क्योंकि उस फिल्म में छत्रपति शिवाजी से मुतालिक हक़ाइक़ बताए गए थे। 2060 तक दुनिया की आबादी में 32% इजाफा मुतवक्को है और आलमी सतह पर मुसलमानों की आबादी में 70% इजाफे का इम्कान पाया जाता है। इस तरह 2060 तक मुसलमानों की आबादी 3 अरब तक पहुंच जाएगी। प्यो रिसर्च सेंटर ने इस बात की पेशकयासी की है और उसकी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि फिलवक्त तो दुनिया की आबादी में ईसाइयों की तादाद सबसे ज़्यादा है। मुसलमान दूसरे नंबर पर और हिंदू मत के मानने वाले तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन अगले 35 वर्षों में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। प्यो रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दुनिया में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। लोग अपना आबाई मजहब तब्दील करके दामन में इस्लाम में पना ले रहे हैं। चेन्नई में हदबंदी के मसले को लेकर मुनक़िदा अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी और बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने भी शिरकत की। अपोजिशन कायदीन ने बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो हदबंदी के अमल में अपोजिशन के खिलाफ साजिशें रच रही है। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन की यह कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु मिस्टर M.K. स्टालिन ने मुनक़िद की थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस मिस्टर महेश कुमार गौड़, चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत सिंह मान, चीफ मिनिस्टर केरला पिनाराई विजयन और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक मिस्टर D.K. शिव कुमार और दीगर अपोजिशन कायदीन मौजूद थे। शहर हैदराबाद व अतराफ अगनाब के इलाकों में कल रात देर गए हुई शदीद बारिश ने जहां शहरियों को राहत का मौका फराहम किया, वहीं कुंडापुर और लिंगमपल्ली जैसे इलाकों में ये जहमत का बायस बन गई। वाज़ेह रहे कि पिछले चंद दिन से अवाम शदीद गर्मी से परेशान थे। कल ठंडी हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई, जिससे मौसम किसी कदर ठंडा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई मुकामात पर बारिश का पानी जमा होने के नतीजे में ट्रैफिक में खलल पड़ा। हफ्ते की सुबह बेशुमार मुकामात पर पानी जमा होने और कई मकानात में पानी दाखिल होने की शिकायत आम थी, लेकिन बाद में मकानात में पानी दाखिल होने की शिकायत गलत साबित हुई। बहरहाल लिंगमपल्ली, कोंडापुर, गच्चीबौली में पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक बहाव शदीद मुतासिर हुआ।
महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने मुसलमानों को डराने, धमकाने और फिरकावाराना हमआहंगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को सख्त इंतबा दिया और कहा कि इस तरह के नासिर को हरगिज नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने मुंबई में अपनी जानिब से एहतमाम करदा दावत इफ्तार के मेहमानों से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने मुल्क और रियासत की तरक्की में इत्तेहाद और समाजी हमआहंगी की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी ने इख्तियार संभाला है, सिर्फ एक साल के अरसे में 380 नक्सलाइट्स को मौत के घाट उतारा गया है। वज़ारत दाखिला की कारकर्दगी से मुतालिक बहस का राज्यसभा में जवाब देते हुए अमित शाह का कहना था कि मुल्क से 21 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म का खात्मा कर दिया जाएगा। अमित शाह के मुताबिक उनकी वजारत दाखिली सलामती को मजबूत करने कई इकदाम कर चुकी है। उन्होंने कश्मीर में दहशतगर्दी, नक्सलाइट से दरपेश चैलेंजेस, मंशियात की लानत और शुमाल मशरक़ी रियासतों के मसाइल से निपटने में हुकूमत की कामयाबियों का भी हवाला दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नारी शक्ति के ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मोदी का दावा है कि उनकी हुकूमत में ख़वातीन की तरक्की व बहबूद और सलामती को अव्वलीन तरजीह हासिल है, लेकिन वक्फे से बीजेपी कायदीन के ऐसे बयानात सामने आते हैं जिनमें वो ख़वातीन को डराते धमकाते हैं, यहाँ तक कि उनके बारे में बेहुदा व फहुश रिमार्क्स करते हैं, जिसे सुनकर यकीनन लोग शर्म महसूस करते हैं। बहरहाल मगरबी बंगाल के एक बदनाम ज़माना बीजेपी लीडर से मुतालिक खबर आई है कि उन्होंने एक सड़क के इफ्तिताह के मौके पर एहतजाज करने वाली ख़वातीन के खिलाफ बकवास की। ये वाक़या मगरबी मिदनापुर के खड़गपुर में पेश आया। ख़वातीन ने MP रहने के दौरान इलाके से गायब रहने के बारे में दिलीप घोष पर सवालात उठाए और रोड प्रोजेक्ट की तकमील का क्रेडिट TMC काउंसलर प्रदीप सरकार को दिया। जब एक खातून ने घोष के बाद रिमार्क्स पर चिल्लाकर जवाब दिया, तब दिलीप घोष ने कहा कि चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। दिलीप घोष एक मरतबा ममता बनर्जी के वालिद के बारे में भी सवाल उठाकर सनसनी पैदा कर दी थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान लफ्ज़ी जंग का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर अंदरूनी 2 माह ईरान जौहरी माहदे पर बातचीत से गुरेज करता है तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका की धमकियों पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका को जवाबी वार्निंग दी है। तेहरान में जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई हिमाकत की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकियों को जान लेना चाहिए कि ईरान को धमकियां देकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। आयतुल्लाह अली खामेनी ने मजीद कहा कि अमेरिकी और यूरोपीय ममालिक खित्ते में इस्तेमारी क़ुव्वतों के खिलाफ उठ खड़े होने वाली तंजीमों को ईरान की प्रॉक्सी का नाम देकर तौहीन करते हैं, जबकि ईरान को किसी प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में दहशतगर्दों का मस्जिद पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 44 अफराद शहीद हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला जुमे को एक कस्बे कोकुरू में किया गया। यह हमला उस वक्त किया गया जब लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। दहशतगर्दों ने मस्जिद को घेर लिया और लोगों को निशाना बनाया। हद तो ये रही कि हमलावरों ने मुकामी बाजारों और मकानात को भी आग लगा दी। दूसरी तरफ गजा पर इसराइल की बमबारी में मजीद 60 अफराद शहीद हुए हैं। इस तरह 3 दिन में इसराइली हमलों में 600 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया, जिसमें ज़ायद 200 बच्चे भी शामिल हैं।